Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह की और चर्चा ये है कि कांग्रेस जो है वो बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। 9 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 सीट जीत पाई और इन सब के बीच प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह से एक तो संगठन के कई लोग भी नाराज बताए जा रहे हैं, लगातार उनकी शिकायतें आ रही है और जो उम्मीदें अखिलेश प्रसाद सिंह से थी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ वजह है, आखिर क्यों कांग्रेस आलाकमान अखिलेश प्रसाद सिंह को बदलने पर विचार कर रहा है, आइए जान लेते हैं। अखिलेश सिंह पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ अपने मतलब की राजनीति की है, कांग्रेस के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया। उनका जब राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ तो वो चाहते तो किसी और व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी से मौका दे सकते थे, लेकिन किसी और को मौका देने की बजाय वो खुद दोबारा राज्यसभा चले गए। साथ ही बेटे आकाश को महाराजगंज से टिकट दिलवाया। आकाश बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए। तो कुल मिलाकर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार प्रदेश में सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं, ऐसा उनके विरोधी उन पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया। 9 में से 4 सीटों पर नेताओं के बेटे को लड़वाया गया। 3 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने कभी न कभी पाला बदला था। अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के बेटे हैं, वे पटना साहिब से चुनाव लड़े। सन्नी हजारी को समस्तीपुर से टिकट मिला। उनके पिता महेश्वर हजारी जेडीयू के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस का टिकट बेटे आकाश सिंह को मिल गया। साथ ही अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को महाराजगंज से टिकट मिला। अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट मिला, वो भी चुनाव हार गए, जबकि पहले वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे। और पूरी परिस्थिति में आरोप अखिलेश प्रसाद सिंह पर यह भी लगा कि फॉरवर्ड जाति का वो वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए, खासतौर पर राजपूत और भूमियारों का वोट ट्रांसफर अखिलेश नहीं करवा पाए। बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के भी करीबी माने जाते हैं और माना यह जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी को बिहार में आरजेडी की बी टीम बनाकर ही चला रहे हैं, अपने वजूद के लिए नहीं लड़ रहे हैं और साथ ही पार्टी ग्रास रूट लेवल पर मजबूत हो, संगठन मजबूत हो और अच्छे नेताओं को, काम करने वाले नेताओं को मौका भी अखिलेश सिंह नहीं दे रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के इशारों पर बिहार कांग्रेस को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन को भी ठीक से मैनेज नहीं करवा पा रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह पर लोकसभा चुनाव से पहले लंबा मौका उनको मिला कि संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। साथ ही जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह सीधे मुंह बात तक नहीं करते। बिहार की राजनीति में अखिलेश प्रसाद सिंह की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर उनकी पकड़ कमजोर है और अन्य दलों में अपने पीआर स्किल की वजह से जाने जाते हैं। कई बार ऑडियो वायरल हो जाता है जब वो राजीव प्रताप रूडी की सभा में जनता जुटाने का काम करते हैं। कभी वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से करीबी रिश्तों की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रास रूट लेवल पर पकड़ कमजोर है अखिलेश प्रसाद सिंह की। इन वजह से माना यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उनको रिप्लेस करने के बारे में विचार कर रहा है। इसके अलावा अभी फिलहाल कांग्रेस में कुछ नामों की चर्चा जोर शोर से चल रही है, जिनको बिहार प्रदेश की कमान कांग्रेस पार्टी में मिल सकती है। कौन कौन से हैं वो नाम, आइए जान लेते हैं। कटिहार से 6ठी बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले तारिक अनवर का नाम भी खूब चर्चाओं में है। वो वोकल नेता है, उनकी अपनी एक पहचान है और पार्टी के बड़े नेता भी हैं। साथ ही डॉक्टर शकील अहमद खां भी कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। फिलहाल पप्पू को कांग्रेस में शामिल कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस उनको भी अध्यक्ष पद दे सकती है। इसके अलावा समीर सिंह पर भी कांग्रेस आलाकमान भरोसा जता सकती है, क्योंकि राजपूत जाति से आते हैं समीर, एमएलसी हैं और पुराने कांग्रेसी हैं। इसके अलावा राजेश राम और अवधेश सिंह का भी नाम चर्चाओं में है। खैर, पूरे मामले पर देखना होगा कि फाइनल डिसीजन कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ होता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के रिप्लेसमेंट पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।